जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ ज्ञानश्रुत नामक व्यक्ति था। वह बड़ा ही धर्मज्ञ था। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में कई हंस निकले। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब उस नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसे उतावला होकर उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञानश्रुत से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उस पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी श्रेष्ठ एक मुनि है, उनका नाम रयक्त मुनि है। वह वैकुंठ के अधिकारी होंगे। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा के कानों में पड़ी, तब उनके मन में विचार आया कि मुझसे भी बड़ा पुण्य उनका होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। उन्होंने विचार किया कि उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाया और तुरंत ही चल दिए। सर्वप्रथम बनारस में श्री काशी जी जाकर गंगा जी में स्नान किया, दान किया, शिव जी भगवान का दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक्त मुनि है? तब लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा द्वारिका जाकर वहाँ पर स्नान दान किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक्त मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर गए। जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा पर गए वहाँ वहाँ जाकर स्नान दान करके रक्त मुनि के बारे में पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा की ओर गए। बद्रीनाथ जाकर वहाँ से राजा का रथ आगे न चला। तब राजा ने सोचा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की, किसी भी स्थान पर रथ नहीं अटका, पर यहाँ रथ अटका है। अवश्य यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे की ओर चले। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के कंदरा में एक मुनि बैठे हैं। उनके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उन्हें देखकर ही राजा ने सोचा, यही वो रयक्त मुनि होंगे। राजा ने दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति की। बोले, हे महाराज जी, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा कल्याण हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। तब रयक्त मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तुम चारों धाम की यात्रा करके आए हो, तुम कोई पुण्य आत्मा लगते हो। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया और कंदमूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, प्रभु, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्म भांगी हूँ। पुण्य क्या था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का पाठ करता हूँ या उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य का कार्यभार संभाल, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक्त मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सीखकर पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुए। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। स्वर्ग से विमान आया और उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।